एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो सकी। दरअसल इंदौर में जो T20 मुकाबला खेला जा रहा था तो साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल लक्ष्य टीम इंडिया के सामने रखा था और टीम इंडिया इस लक्ष्य को चेज नहीं कर पाई और अभी तक इस मैदान पर जो टीम इंडिया का एक चला आ रहा था इतिहास कि टीम इंडिया हर बार यहां जीतती है वो भी टूट गया। T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया है। क्लीन स्वीप करने के लिए टीम इंडिया उतरी थी लेकिन क्लीन स्वीप कर नहीं पाई। 3 मैचों की सीरीज थी, हालांकि सीरीज तो टीम इंडिया के नाम ही रही। भारत ने सीरीज पर कब्जा कर लिया लेकिन इंदौर में T20 में जो मुकाबला भारत ने टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला भारत ने जो लिया वो भारत के पक्ष में नहीं रहा। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रन बनाए। 2 विकेट ही टीम इंडिया झटक पाई और इसके बाद 20 ओवर खेलते हुए 228 रनों का विशाल लक्ष्य टीम इंडिया के सामने रखा। चेज करने में नाकाम रहे बल्लेबाज, लगातार विकेट गिरते रहे। चेयर जरूर कुछ देर टिके भी और उन्होंने कुछ शॉट्स लगाए लेकिन वो नाकाफी साबित हुए और उनके आउट होने के बाद कुछ ही रन आखिर के 2 बल्लेबाज जोड़ पाए और ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। 3 मैचों की सीरीज थी, 2-1 से टीम इंडिया ने इसको जीत लिया है लेकिन इंदौर का मुकाबला टीम इंडिया जीत नहीं पाई और एक ये झटका प्रशंसकों के लिए भी माना जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। फिल्म आदि पुरुष की बात कर लेते हैं। इसका टीजर रिलीज हो गया और इसके बाद जैसे ही रिलीज हुआ विवाद शुरू हो गया। फिल्म में देवी देवताओं का गलत चित्रण किया गया, इसका आरोप लगाया गया। एमपी सरकार भी एक्शन के मोड में नजर आई। गृह मंत्री ने फिल्म के डायरेक्टर को पत्र लिखा और डायरेक्टर से आपत्तिजनक सीन हटाने के लिए कहा और कहा कि हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ की गई है जो ठीक नहीं है। एक ही धर्म को बार बार टारगेट किया जा रहा है। कि जो आपका टीजर मैंने देखा है और उसमें जो हमारे देवी देवता हैं उनके साथ में जो छेड़छाड़ की गई है अंग वस्त्रों के साथ में, वो ठीक नहीं है। अब हमारे हनुमान जी महाराज को चमड़े के वस्त्र पहना दिए, जबकि हनुमान जी के वस्त्रों के बारे में हनुमान चालीसा में अलग से उल्लेख है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है वहाँ। लाल देह लाली रचे अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, अलग से। इसी तरह से वो जो इसका है सीता माता को स्लीवलेस में दिखा दिया, उनको काले रंग का बता दिया हनुमान जी, जबकि उनकी देह के बारे में स्पष्ट है, देह और नेह दोनों के बारे में। लाल देह लाली रचे अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। क्यों? मेरा बहुत छोटा सा सवाल है न्यूज़ 18 के माध्यम से, आखिर हमारा ही धर्म क्यों? कोई ऐसा नहीं हुआ अभी तक जो किसी दूसरे पे भी बना देखा। छतरपुर की बात करते हैं जहां के लवकुश नगर की प्रसिद्ध माता बंबरबैनी मंदिर की सीढ़ियों पर एक युवती ने सोशल मीडिया के लिए रील बनाई। फिल्मी गानों पर बने इन वीडियो को उसने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। मामला भोपाल पहुंचा। अब नेहा नाम की उस युवती पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चर्चा में बने रहने की चाहत ने नई पीढ़ी को उस राह पर ला दिया है जहां न आस्था इनके लिए मायने रखती है न श्रद्धा। प्रसिद्ध माता बंबरबैनी मंदिर के सीढ़ियों पर बनाई गई ये रील नेहा नाम की युवती की बताई जा रही है। मंदिर की सीढ़ियों पर बनाई गई इस रील का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हिंदुवादी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि इस पूरे इलाके में माता बंबरबैनी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। तो माता बंबरबैनी की सीढ़ियों और मंदिर परिसर में अर्धनग्न वस्त्रों से डांस के वीडियो बनाए जा रहे हैं। अपने फेमस होने के चंद पैसों की लालच में
ये लड़कियां आजकल कर रही हैं। और ऐसा नहीं है माता बम्बर बैनी के ही प्रांगण में हुआ है, इसके पूर्व भी माता अंजनी मंदिर और गायत्री मंदिर के भी वीडियोस सामने आए हैं। जब ये पूरी जांच हुई तो पता चला है कि मड़वा निवासी नेहा मिश्रा है, जिसका ये काम ही है। इसको चंद पैसों की लालच में फेमस होने के चक्कर में मंदिरों को भी इसने अपना साधन बना लिया है। इसके लिए बजरंग दल इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है, विरोध जताता है। कहते हैं बदनाम हुए तो क्या नाम न हुआ। नेहा के साथ भी लगता है कुछ ऐसा ही मामला है। पहले इसने खुद ही आपत्तिजनक रील बनाई, आस्था से खिलवाड़ किया, बवाल बढ़ा तो माफी वाला एक नया वीडियो भी जारी कर दिया। मेरी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो जो मैंने मंदिर में बनाई, मुझे नहीं बनानी चाहिए, वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही। जो भी लोगों ने बहुत लोगों को तो बस मसाला चाहिए कुछ भी डालने के लिए। हालांकि मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं बनानी चाहिए, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि मंदिर में जाने से वीडियो, वैसे किसी को हर्ट हुआ तो सॉरी, किसी की दिल को ठेस पहुँची, किसी को मेरी वजह से धार्मिक स्थल पे बनाई, वो मेरी गलती है, सॉरी बोलती हूँ। बट सब कोई बनाता है इस दुनिया में, मैं बस नहीं बनाती। रही बात कपड़ों की, वो सब कोई पहनता है। और हाँ, मैंने धार्मिक स्थल पे बनाई, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, एक बात और, मैंने भगवान को लेके कोई फालतू कमेंट नहीं किया, हिंदू मुस्लिम को लेके कोई फालतू कमेंट नहीं किया। इसमें अश्लीलता की बात कहाँ से आ गई? सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो ही तो था, उसमें भी लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी गलती है और मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करना आता है। इसलिए मुझे ये नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने कोई मर्डर नहीं कर दिया, मैंने कोई क्राइम नहीं कर दिया। बस भी एक वीडियो अपलोड किया, उसकी वजह से आप लोगों को हर्ट हुआ, आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, उसके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ। मुझसे गलती हो गई। माफी वाले इस स्टंट के बीच नेहा की शरारत की खबर भोपाल तक पहुंच चुकी थी। गृह मंत्री ने कहा ऐसी हरकतें पहले भी हुई हैं और सरकार ने एक्शन लिया है। इस बार भी छतरपुर एसपी को एफआईआर का आदेश दिया है। देवी मंदिर परिसर में जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं आदरणीय नेहा जी ने, और जिस तरह का दृश्य फिल्माए गए हैं, ये आपत्तिजनक है। मैं पहले भी इस तरह के जो मंदिरों के अंदर जाके, चाहे वो सूटेबल बॉय हो या दूसरे फिल्में हो, जो दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं, मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैंने कहा था कि हम फिर केस रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने किया है। मैंने एसपी छतरपुर को बुलाया कि इन पर एफआईआर करें। इस आदेश के चंद घंटों बाद ही एक्शन भी आ गया। पुलिस की जांच में छतरपुर के नेहा की हरकत संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। गृह मंत्री का आदेश एफआईआर दर्ज करने, क्या मामला है? अभी तक छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना अंतर्गत कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जो लगातार इंस्टाग्राम और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से धार्मिक स्थलों पे लगातार डांस और अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाती रहती है। इसमें आवेदन प्राप्त हुआ था कल, जिसकी जांच की गई और जांच के आधार पर आज संज्ञेय अपराध पाने पर एफआईआर इसमें 295 के तहत दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता ने सामाजिकता, सामाजिक दायरों और जिम्मेदारियों को धराशायी कर दिया है। न सिर्फ बालिग बल्कि अब तो नाबालिग बच्चे भी सोशल मीडिया के नशे की गिरफ्त में हैं। जल्द ही पहचान पाने की जिद में ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदों के मुताबिक नतीजे मिले नहीं, जिसका साइड इफेक्ट अब दिखाई दे रहा है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पार्टी जिला अध्यक्षों से नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ना है, जिस पर अनुशासन समिति 9 अक्टूबर को गंभीरता से विचार करेगी। खबर यह भी कि कई नेताओं पर गाज गिर सकती है। खबर है कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पार्टी जिला अध्यक्षों से नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों में पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ना है। इस बारे में विधायकों ने शिकायत की है, जिस पर अनुशासन समिति 9 अक्टूबर को गंभीरता से विचार करेगी। कमलनाथ को 200 से ज्यादा अनुशासनहीनता की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद कई नेताओं को पार्टी से बाहर करने की तैयारी है। आदरणीय कमलनाथ जी जो है अब पूरी तरह से समीक्षा कर रहे हैं, हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं
जो रणनीति उन्होंने बनाई है 2023 की, जिस तरह से नीचे संगठन को ले जाने का काम है, चुनाव के में काम करने का तरीका है, उन सारी चीज़ों की आज मॉनिटरिंग का समय है और उस मॉनिटरिंग के साथ माध्यम से ही हम 2023 को सशक्त करने की, 2023 की अपनी संभावनाओं को बिल्कुल पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी। जिलाध्यक्षों ने चुनाव के 2.5 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं भेजी है। उन्हें 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बहरहाल 12 अक्टूबर को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हारे और जीते हुए उम्मीदवारों को बुलाया है, जिसमें हार के कारणों पर बात की जाएगी। लेकिन बीजेपी ने तंज किया है कि कांग्रेस वाले सिर्फ सत्ता रहने पर ही एक्टिव होते हैं। देखिए, पहले कमलनाथ जी ने वोटिंग में दिलचस्पी नहीं दिखाई, फिर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी तरह से जो उनके जिला अध्यक्ष हैं वो इस चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिव होते हैं जब सत्ता होती है। विपक्ष में वो सिर्फ घर पे अपने आराम करते हैं। नगर निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का दम दिखाया। कांग्रेस इसे खतरे की घंटी मान रही है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों बाद जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो कांग्रेस को डर है कि इसका असर इन चुनावों में दिखा तो मामला गंभीर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शाहजहांपुर जिले के मेवासा गांव में नवरात्र के भंडारे के दौरान खीर खाने से 35 से ज्यादा ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिन्हें तुरंत जिला मुख्यालय के अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि गांव के मंदिर में नवरात्र के मौके पर भंडारे में खीर का वितरण हो रहा था, जिसे खाने के साथ ही ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। हालांकि सभी ग्रामीणों की स्थिति अब सामान्य है और खतरे से बाहर भी। भंडारा में प्रसादी का हिसाब से वो खीर में आ गया कुछ प्रॉब्लम। कितने लोग भर्ती हुआ आप? हम यहाँ 5 तो हम इस कमरे में 5-6 उधर है। टोटल कितने लोग हो? टोटल ये जानकारी क्या, मैं तो आ गया, फिर इसके बाद कितना है पता नहीं। हमारा खट्टे उल्टी होने के लापत है। क्या खाने से हुआ था? वह खीर। कितने लोग भर्ती हुआ? 35 से 40 लोग। ग्राम मेवासा से जो भी प्राथमिक आए हैं लोग, उनमें 18 से 20 लोग आए हुए हैं। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत रही है। उसके पश्चात जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने शुरू करा, उसमें से सभी को 99% सभी को राहत है। और प्राथमिक तौर पर जैसे ग्रामीणों से पता चला है, जो मरीजों से पता चला है, खाने का कारण है, खाने में उन्होंने कहा है कि जो खीर प्रसाद में जो भंडारे बनी थी वो खीर थी, इसकी वजह से उन्हें ये चीज़ें प्राप्त हुई। तो इसमें क्या बच्चे महिलाएं वगैरह भी हैं? हाँ, बच्चे भी हैं, महिला भी है, बुजुर्ग महिला भी है, आदमी भी है, पुरुष भी है, सभी है। सभी ने भंडारे में जो भी जितने भी लोग थे, कुछ अपने यहाँ पे भी हैं और बाकी भी बाहर गए हैं। सतना में सड़क पर खड़ी बाइक में अचानक से ही आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी तरह से बाइक को अपने कब्जे में जद में ले चुकी थी और बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक सवार मोटरसाइकिल खड़ी कर दरअसल चाय पीने लगा और तभी मोटरसाइकिल में आग भड़क गई और बाइक जल गई। घटना दुरेहा गांव की है। हरदा जिले के खिरकिया में ग्रामीण की लापरवाही ने उसकी ही जान ले ली। ग्रामीण की मौत का सीसीटीवी सामने आया। पटरी पार करता हुआ वो दिखाई दे रहा और तभी ट्रेन की चपेट में वो आया। क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद ग्रामीण ने पटरी पार करने की कोशिश की और चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वीडियो में एक महिला भी रेलवे गेट के नीचे से निकलकर पटरी पार करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन को आता देख वो वापस लौट जाती है। इधर डिंडौरी के बरगांव में ग्रामीणों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब प्रशासनिक अमला जेसीबी लेकर धर्मशाला की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए पहुंचा था। बाउंड्री वॉल हटाने की कार्रवाई शुरू हो पाती उससे पहले ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए, हंगामा किया। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। जानकारी लगते ही विधायक भूपेंद्र मरावी और एसडीएम काजल जावला मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को समझाइश दी, तब कहीं जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हो गया। सार्वजनिक धर्मशाला है, यहाँ पर माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है। ये सार्वजनिक धर्मशाला है और यहाँ निरंतर कई वर्षों से सेवा कार्य चल रहा है। इसे तहसीलदार सहपुरा और पुलिस प्रशासन तोड़ने आए थे, इसके बाउंड्री वाल को तोड़ने आए थे। ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध जताने के बाद एसडीएम काजल जावला
स्वयं उपस्थित होकर ग्रामीणों को आश्वासन दी कि हम इसे नहीं तोड़ेंगे। तब जाकर ग्रामीणों ने अपनी अनशन तोड़ी। तो ग्रामीणों को ये समझाया है कि हम आपकी कोई धार्मिक आस्था या धर्मशाला के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे। धर्मशाला पूर्व में भी अच्छा काम कर रही थी कोरोना के समय में, अब भी करती रहे, लेकिन बाउंड्री वॉल से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाउंड्री वॉल के बिना भी, अतिक्रमण के बिना भी वो धर्मशाला अच्छा काम कर सकती थी। तो हमने उन्हें यही समझाइश दी है कि सड़क पर ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना करें। आए दिन एक्सीडेंट होगा तो फिर काफ़ी समस्याएं आएंगी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में सितंबर महीने का वेतन न मिलने से हंगामा खड़ा हो गया। यहां के नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी और सफाई कर्मी समेत सभी कर्मचारी डीन कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव करते हुए काम बंद करने का ऐलान किया। प्रभारी डीन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल वेतन का भुगतान कराने की मांग की। उनका आरोप है कि जो रिपोर्ट हर महीने की 23 तारीख को भेजी जाती है वो अभी तक भेजी ही नहीं गई और इसलिए वेतन नहीं दिया गया। हालांकि प्रभारी इस बात से इनकार करते हुए नजर आए। देखिए, परेशानी है जो सितंबर पे अगस्त का हमारा सैलरी आना था वो नहीं आया। बिल 15 दिन पहले लग जाते हैं, 23 तारीख को लगना था जो अभी तक नहीं लगे हैं। क्यों नहीं लगे हैं? डीन के पास जवाब नहीं है, बोल रहे हैं डीडीओ नहीं है। डीडीओ क्यों नहीं है, इनमें से किसी के पास जवाब नहीं है। अब आप लोग बताएं, आप ही लोग से पूछना चाहेंगे कि अगर त्यौहार वाले हफ्ते में अगर पैसा नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना चाहिए? अगला कदम क्या होगा? तनख्वाह अगर नहीं मिलती है यहाँ से तो अब कमिश्नर सर का रुख है। अगर कमिश्नर सर बोले कि वो तुरंत तनख्वाह निकाल दे रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं निकलवा रहे हैं तो फिर वहीं आप लोग से मुलाकात होगी, आपको बताया जाएगा कि अगला कदम क्या होगा। उनको सितंबर माह का वेतन नहीं मिला है। जो बात मैंने सुप्रीडेंट महोदय से बात डिस्कस किया था, उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि महीने के आखिरी में नए डीडीओ को बदला गया, नया डीडीओ को तैनात किया गया, बदला नहीं गया, नए डीडीओ बनाए गए हैं। एओ साहब से भी बात हुई और ट्रेजरी में मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि न्यू सिग्नेचर जो होते हैं वो सुपरिटेंडेंट महोदय के सिग्नेचर से, नए डीडीओ साहब जो हैं मिस्टर डॉक्टर चनपुरिया, उनके सिग्नेचर जब तक वेरीफाई नहीं होंगे वो सिग्नेचर को उस ट्रेजरी वाले उस सैलरी फॉर्म पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा भी लास्ट वर्किंग डे को यानी 1 तारीख को पूर्ण प्रयास किया गया कि डॉक्टर शिशिर चनपुरिया के सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएं, जिसमें से हमारे कुछ कर्मचारी वर्ग भी थे जिन्होंने बहुत प्रयास किया कि हो जाएं, लेकिन कुछ कारणवश वो सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। आज भी पूरा प्रयास किया जाएगा। ग्वालियर में रेड लाइट एरिया के नाम से बदनाम बदनापुर में आज पुलिस प्रशासन की टीम ने ऑपरेशन शक्ति शुरू किया। क्राइम ब्रांच पुलिस और जिला प्रशासन की 15 सदस्यीय टीम आज ग्वालियर के गांव में पहुंची। इस गांव में 3 बच्चियां मिली थीं जिनके दस्तावेज नहीं मिले और आरोप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लगे थे। इसी के चलते पुलिस ने यहां आज ऑपरेशन किया। क्राइम ब्रांच की महिला अधिकारी के साथ ही पूरी टीम घर घर दस्तक दे रही है। हर घर में बच्चियों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही इनके दस्तावेजों की फोटोकॉपी क्राइम ब्रांच अपने पास जमा कर रही है। जानकारी यह भी मिली है कि फर्जी आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट भी तैयार कराए गए हैं। इस सिलसिले में कियोस्क वाले एक महिला और पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास बदनापुर गांव के 5 दस्तावेज बरामद किए गए थे। बदनापुर गांव में ऑपरेशन शक्ति का जायजा लिया सुशील कौशिक ने। पूरा इलाके में आज से पुलिस प्रशासन की टीम ने ऑपरेशन शक्ति शुरू कर दिया। दरअसल बदनापुरा गांव से 3 नाबालिग बच्चियां बरामद हुई थी जिनके दस्तावेज नहीं मिले थे। यही वजह है कि आज क्राइम ब्रांच की टीम और इसके अलावा जिला प्रशासन की टीम यहां पहुंची है। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस गांव में जो भी नाबालिग बच्चियां हैं या बालिग बच्चियां हैं उनके सर्टिफिकेट्स लगातार चेक किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम भी है और ये एक घर में लगातार कार्रवाई चल रही है। क्राइम ब्रांच से अमित जी है, इनसे ही बात करेंगे। सर, ये किस मिली थी कि यहाँ अवैध तरीके से लड़कियां लाई जा रही हैं, तो उसी के तहत 2 दिन पहले यहाँ रेड की गई थी तो 3 लड़कियां बरामद की गई थी संदिग्ध। मंदसौर के मर्तादीन इलाके से पार्षद आरिफ शाह के घर पर बदमाशों ने गोलीबारी की। इस घटना में पार्षद और उनकी बेटी बाल बाल बचे। पार्षद ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि इलाके का बदमाश वसील लाला उनकी बेटी से जबरन शादी करना चाहता है, लेकिन परिवार अपनी बेटी उसे नहीं देना चाहता, लिहाजा बदमाश उन पर 2 बार जानलेवा हमला कर चुका है। चाकू मार दिया मेरी होटल पे और आड़े दिन धमकी देता है।
कौन व्यक्ति है करने वाला? ये वसीम लाला है, देवल जी का रहने वाला है और आड़े दिन धमकी देता। आप हमारे पास उसकी दोनों रिपोर्टें भी पड़ी हुई है मेरे पास, हमने 2 बार रिपोर्ट कर चुके हैं उसकी। क्या करता है? ये पता नहीं क्या करता है, बस या क्या पता किधर से आता है, किधर चला जाता है। कच्चे के रास्ते से आता है, नए खेड़े रोड से। आज क्या करा? आज आया और मेरी लड़की के ऊपर गोली चला गया। वो मेरी लड़की के यहाँ पे लगी हुई है। इनका पूर्व से विवाद चल रहा है, इनकी पुत्री को लेकर कुछ विवाद है, उसी विवाद के तारतम्य में इन्होंने बताया। अभी केवल घटना प्रारंभिक तौर पर बताई गई है, जैसी रिपोर्ट दर्ज करेंगे वैसी आगे कार्रवाई की जाएगी। किस नियत से आया सर आरोपी? अभी स्पष्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो अपनी रिपोर्ट ना लिखा दें। जबलपुर में बीते 70 सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा के तहत इस साल भी दशहरे के एक दिन पहले ही जबलपुर में पंजाबी दशहरा धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए शहर के ग्वारी घाट मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे देखने में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पंजाबी दशहरे में मंच से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बैंड की पेशकश की गई। आयोजन में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और राम भक्त हनुमान के अद्भुत झांकी निकाली गई और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। पंजाबी दशहरे में यहाँ रावण के 61 फीट ऊंचे और मेघनाद के 55 फीट ऊंचे विशाल पुतलों का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण के दहन का यह नजारा गगनचुंबी आतिशबाजी के बीच दिखने लगा। असत्य पे सत्य की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक यह है कि हजारों की संख्या में संस्कारधारी जबलपुर की धर्म प्रेमी जनता इस बरसते हुए पानी पे अपने स्थानों पर डटी हुई है। तो ये सबसे बड़ी जीत और भगवान का आशीर्वाद है कि मां नर्मदा के किनारे पे आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा अहंकारी घमंड के प्रतीक रावण का दहन किया गया। मैं पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों को, जो लगातार 69 वर्षों से इस परंपरा को निभा रहे हैं, कहने को तो यह पंजाबी दशहरा है, पर मैं ये मानता हूं कि संस्कारधानी जबलपुर का ये गौरव है और धरोहर है। तो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व की शुरुआत हो चुकी है। देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे पंजाबी दशहरे का यह आयोजन, विशाल काय रावण का ये 61 फीट का जो पुतला है धू धू कर जल उठा। प्रभु श्री राम ने एक तीर चलाया और उसके बाद जिस प्रकार से धू धू कर ये पुतला जला, ये प्रतीक है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। और वाकई 70वां ये आयोजन था और अद्भुत आयोजन था। पानी बारिश के बावजूद कहीं न कहीं भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। और आप सभी प्रदेशवासियों को भी न्यूज 18 की तरफ से विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ये पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। कैमरा पर्सन प्रीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस का बीटा ट्रायल दशहरे से शुरू हो रहा है। ये सर्विस जो है वो देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू की जाएगी। अभी ये सर्विस ऑन इनविटेशन है, यानी कि मौजूदा जियो यूजर्स में से कुछ चुनिंदा यूजर्स को इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यूजर्स को इसके साथ ही वेलकम ऑफर भी मिलेगा, जिसके तहत यूजर्स को 1 Gbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। इनवाइटेड यूजर्स इन जियो ट्रू 5G सर्विस का एक्सपीरियंस करेंगे और उसके अनुभव के आधार पर ही कंपनी विस्तृत 5G सर्विस लॉन्च करेगी। इस मौके पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही जियो ने भारत जैसे बड़े देश के लिए सबसे तेज 5G रोल आउट की योजना तैयार की है। जियो 5G एक ट्रू 5G होगा। हमारा मानना है कि भारत ट्रू 5G से कम का हकदार नहीं है। जियो 5G दुनिया का सबसे एडवांस 5G नेटवर्क होगा, जिसे भारतीयों ने भारतीयों के लिए बनाया है।